क्या ख्याल है आपका उस बारे में कि 2025 में हम लोग इस वक्त, बट कहानी अभी भी 90s की लौंडो वाली है। सुपर स्टार्स बहुत थे हमारे पास, सुपर स्टार्स बहुत थे। वी हैव सो मैनी ऑफ देम, लाइक वसीम अकरम, इमरान खान इटसेल्फ, ग्रेट इमरान खान। आखिरी करियर का मतलब उनके कह लें बिल्कुल ही एंड था, जिसमें वर्ल्ड कप भी जीत गए वो 1992। जावेद मियांदाद, अराइवल ऑफ इंजमामुल हक हो चुका था, सईद अनवर हो चुका था, आमिर सुहेल वर्ष पर आ गए थे। रमीज़ हसन राजा को मैं आज भी सुपरस्टार नहीं कहता, बट ठीक है, वो गेहूं के साथ जैसे घुन पिसता है तो मशहूर भी जो है ना, आटे के साथ नमक भी होता है। तो मुश्ताक अहमद लेग स्पिनर भी आ चुके थे सीन पर, वकार यूनिस थे, वसीम अकरम वकार यूनिस रियल सुपरस्टार थे। उसके बाद इंजमाम ने भी बहुत नाम बना लिया था आफ्टर 1992 वर्ल्ड कप, जिस तरह से सेमीफाइनल और फाइनल में उन्होंने डिलीवर किया। फिर बाकी 90s में इन टर्म्स ऑफ टैलेंट हम बड़े ब्लेस्ड थे, बड़े ब्लेस्ड थे। और फिर आगे देखें, बट उसके बाद से अब तक वो पोजीशन कभी नहीं आई कि हमारे पास सुपरस्टार है। ठीक है, शाहिद अफरीदी। हाँ, अब देखें, अगर इन सेंस ऑफ क्रिकेटिंग सेंस की मैं अक्सर बात करता हूँ, शाहिद आफरीदी भाई को जो इज्जत अल्लाह ने दी है, वो बड़े बड़े लोग कहते हैं। शाहिद आफरीदी के अपने बड़े मशहूर रिमार्क्स हैं कि मैं बहुत ही एवरेज क्रिकेटर हूँ, बस अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दे दी क्रिकेट में। वो बहुत से लोगों को, अपनी कंट्रीमैन्स को कहते हैं कि यार मुझसे बहुत बड़ा प्लेयर और ये और वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। झूठ पर तो दुनिया नहीं कायम है ना। अगर आप शाहिद आफरीदी के आदादो शुमार देखें, एक लेग स्पिनर आए थे, हादसाती तौर पर एक उनसे कमाल हो गया, और हो भी 1996 में नैरोबी जीएम खाना में नेट्स में बैटिंग कर रहे थे। नेट्स में उन्होंने इतनी पिटाई की कि इन लोगों ने तय कर लिया, वकार यूनिस वगैरह ने, भाई तुम ओपन करना। पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से हराना था, श्रीलंका को फाइनल खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो वहाँ शाहिद आफरीदी छा गए। फिर क्या हुआ, लोगों ने उन्हें एज बेटर कंसीडर किया, सही किया, वो एक शोहरत थी। फिर कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज़ भी उसी 96-97 में, पाकिस्तान का बाहर एक बड़ा अचीवमेंट, वो जीते तो मैन ऑफ द फाइनल्स हो गए वो। वहाँ उन्होंने अपनी फास्टर वंस भी की, कर्टली एमरोज वगैरह को बस बैकफुट पे सामने भी मारा, 50 किया एक फाइनल में, बेस्ट ऑफ 3 होता है, पाकिस्तान दोनों जीत गया था। वहाँ से लोगों ने शाहिद आफरीदी में एक बैट्समैन ढूंढना शुरू कर दिया। आई थिंक, मैं समझता हूँ कि शाहिद आफरीदी बहुत बढ़िया नंबर्स के साथ फिनिश करते अगर ये बहुत जल्दी समझा दिया जाता या समझ लिया जाता कि उनको ये कहा जाए कि आपको हम टीम में एज बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाएंगे। वो बॉलिंग ऑलराउंडर देखें, फिर उन्होंने करियर को जो प्रोलॉन्ग किया वो अपनी बॉलिंग ही से किया। 2008-9 के बाद जब अब्दुल कादिर मरहूम ने जो टीम सिलेक्ट कर ली थी, वो ऑस्ट्रेलिया से यूएई में सीरीज़ हुई थी, वहाँ से जो उनकी बॉलिंग छाई, तो अगले 4-5 साल तक वो अपनी बॉलिंग के ही बलबूते क्रिकेट खेले, और फिर उन्होंने विकेट्स भी हासिल की खूब ज़बरदस्त। और एक फॉर्मेट जिसमें वो कहते थे कि मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझता, मेरा टेम्परामेंट नहीं है, मेरा मानना है अगर शाहिद आफरीदी 70 टेस्ट खेल जाते तो टेस्ट में उनके आदद शुमार बड़े ज़बरदस्त होते। मेरी थ्योरी ज़रा सी अलग होती है शाहिद आफरीदी या मैं उमर अकमल टाइप ऑफ प्लेयर्स के लिए। देखें, इंडिया में वीरेंद्र सहवाग थे, जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलते थे, बॉडी से दूर खेलते थे, हाथ चलाते थे, अगर वो पाकिस्तान में होते ना, हम उन्हें टेस्ट क्रिकेट के लिए कभी कंसीडर ही नहीं करते। मैंने उनकी जो है मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 1999 में राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप एक इनिंग देखी, 195 थी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हेयर। तो 195 की जो इनिंग थी ना परवेज़, आप यकीन करें, मतलब दैट वॉज सम नॉक। मैंने वहीं कहा कि यार ये आदमी बॉडी से दूर तो खेलता है पर रेंज है और कमाल है, जिगरा है, जिगर की क्रिकेट है। हमने ऑन द अदर एंड क्या किया, उमर अकमल को वही वनडे T20 नीचे के नंबर प्लेयर जो बनाते हैं ना, जिसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स अच्छी हो, आइडियल जगह उसकी टेस्ट क्रिकेट होती है। यही वो माइंडसेट है जो 90s और अब बदल गया है। देखें, एंड्रू साइमंड्स को टेस्ट क्रिकेट भी खिलाई गई, उसको ODI क्रिकेट भी खिलाई गई, बड़ा वर्स्ट था, मरहूम, अब तो इंतकाल हो गया। तो ये मिसालें हैं। रिकी पॉन्टिंग एक बड़ा वनरेबल करेक्टर थे, अहमद शहजाद और उमर अकमल मिला के उन जितने प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको संभाला, उनको ग्रूम किया, उनके लिए काम किया। तो ये मिसालें कि हमारे यहाँ हैंडलिंग ऑफ प्लेयर्स कभी भी ठीक नहीं